अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी नारा ये अपनाया कि पाकिस्तानियों पाकिस्तान को नवाज दो। ये नारा आपने मुख्तलिफ अखबारात में देखा, टीवी चैनल्स पे चलाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जलसों की इसको जीनत बनाया, तराने गाए गए और पूरे मुल्क पाकिस्तान के अवाम से ये रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तानियों पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन इलेक्शन 2024 के बाद जब हुकूमत साजी की बारी आई तो पाकिस्तान ने नवाजा तो नहीं, लेकिन नवाज ने पाकिस्तान को शहबाज दिया। फिर शहबाज ने पाकिस्तान की इशराफिया को इस वक्त फुल नवाज दिया है। इस वक्त इशराफिया की मौजें लगी हुई हैं और इशराफिया के लिए ये मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं है। यूं तो IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में सालाना 17 अरब डॉलर इस इशराफिया की मुराआत और अय्याशियों के लिए खर्च करना पड़ता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसको रोक लिया जाए तो 5 सालों में मुल्क पर से सारा कर्ज उतर सकता है और पाकिस्तान को किसी IMF समेत दूसरे मुल्क की तरफ कशकोल लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हुआ यह है कि वफाकी कबीना में 28 लोगों की एक साथ इजाफे के साथ इस वक्त मुल्की काबीना जो फेडरल कैबिनेट है उसकी तादाद 50 को पहुंच चुकी है। ये एजाज भी जनाब शहबाज शरीफ साहब को हासिल है कि PDM के दौर में अभी चंद साल पहले पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी काबीना रखने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ही हैं। PDM के दौर में मियां साहब ने 85 अफराद पर मुश्तमिल कबीना बना ली थी, जो पाकिस्तान की तारीख पे सबसे बड़ी कबीना है। इस वक्त वफाकी कबीना में तकरीबन 42 वफाकी वज़रा, 4 मशीर और 4 वज़राए मुमलिकत शामिल होकर 50 अफराद की काबीना पहुंच चुकी है और हुकूमत आए को अभी सिर्फ 1 साल हुआ। इस 1 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में 950 से 1000 यानी कि 10 गुना तक इजाफा किया। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत के वज़रा हैं, जो पंजाब हुकूमत में मशीर हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उनकी तनख्वाहों और मराआत में भी इतना होशरुबा इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा कौमी असेंबली में अगर जाते हैं तो नेशनल असेंबली भी इससे पीछे ना रही। नेशनल असेंबली में भी अरकान नेशनल असेंबली की तनख्वाहों में 300% तक इजाफा किया गया, जबकि जजेस की तनख्वाहों में इसी हुकूमत ने 400% तक इजाफा किया। PDM दौर में जब शहबाज शरीफ साहब ऐवान वज़ीर आज़म में अभी पहुंचे ही थे तो वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचते ही जो पहला हुक्मनामा मियां साहब ने जारी किया था वो था कि वज़ीर आज़म हाउस के तमाम मुलाजमीन को, तमाम अफसरान को 4 माह की तनख्वाहें इनाम में दे दी जाए। ये कौन सा इनाम था जाने क्या बात थी, लेकिन 4 माह की तनख्वाहें वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन को दी गई। लेकिन अजब बात देखिए कि पैसे देने के लिए सरकारी खजाने में पैसे तो थे नहीं, फिर 22% शरह सूद थी उस वक्त, 22% पे कर्ज लेकर ये इनाम दिया गया। इसके बाद जनाब आ जाती है नेशनल असेंबली पर। चूंकि नेशनल असेंबली को भी आए हुए 1 साल हो गया है और नेशनल असेंबली की कारकर्दगी पर पिलडाट ने एक रिपोर्ट जारी की है और साल के 365 दिनों में नेशनल असेंबली में 130 दिन काम हुआ है। यानी कि 130 दिन नेशनल असेंबली में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने महज 5 दिन शिरकत की है। यानी कि 130 दिन के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब की हाजिरी सिर्फ 5 दिन है। उसके अलावा जनाब इस 1 साल की कारकर्दगी तो एक तरफ उस पे बात करते हैं, लेकिन 1 साल में जो इस असेंबली पर खर्चा आया है उसको अगर तकसीम किया जाए तो एक मेंबर पर 3 करोड़ 79 लाख रुपए इस 1 साल में खर्च हुआ है। कौमी असेंबली में 336 अरकान कौमी असेंबली है। अगर इन 336 अरकान असेंबली को 3 करोड़ 79 लाख से
ہم ملٹی پلائی کریں تو جناب اعلیٰ اس وقت 12 ارب 73 کروڑ روپے نیشنل اسمبلی کے جو 336 اراکین قومی اسمبلی ہیں ان پر خرچ کیے جا چکے ہیں. جبکہ اس کے بعد سینٹ پہ آ جاتے ہیں تو سینٹ میں کل 100 نشستیں ہیں. 100 سینیٹرز پر بھی اگر اسی خرچے پر اس کی کیلکولیشن نکالی جائے تو 3 ارب 79 کروڑ روپے اس وقت تک سینٹ میں سینیٹرز پر خرچ کیے جا چکے ہیں. یوں کل ملا کے ایک سال میں نیشنل اسمبلی کے اندر 16 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم نیشنل اسمبلی میں ایک سال میں خرچ کی جا چکی ہے. اگر اس رقم کو ہم کیلکولیٹ کریں 130 دنوں پر، یعنی کہ سال میں اجلاس تو صرف 130 دن ہوئے نا، تو 16 ارب سے زائد کا جو ایک سال میں خرچ آیا ہے اس کو 130 پہ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو جناب نیشنل اسمبلی کا ایک دن کا خرچ 12.5 کروڑ روپے ہے. 12 کروڑ روپے سے زائد رقم آپ اپنے نیشنل اسمبلی کے ایک دن کے اجلاس پہ خرچ کر دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کارکردگی پر. کارکردگی یہ ہے کہ قانون سازی میں 370% اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ قانون سازی اس رفتار سے کی گئی ہے کہ اس کو 370% اضافے کی صورت میں پلڈاٹ نے نوٹ کیا ہے، جبکہ بہت زیادہ قوانین ایسے ہیں جن کے لیے بحث کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یوں اگر یہ کہا جائے کہ اس سال بغیر بحث کے چوتھا گیئر لگا کر قوانین پاس کروائے گئے ہیں تو بے جانا ہوگا، جبکہ جو عوامی مفادات کے قوانین ہیں وہ تقریباً 2.25 سال پرانے قوانین ہیں. لوگ ابھی بھی وہی بھگت رہے ہیں. اپنے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی، پورے ملک میں ہیجان برپا کر کے 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، لیکن جب عام آدمی کے کیسز کی باری آتی ہے تو وہ عام آدمی وہی پرانا فرسودہ سینکڑوں سال پرانا جوڈیشل سسٹم بھگت رہا ہے، جس میں اس کو کئی سال ایڑیاں گھسیڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، لیکن اس کا کیس نہیں لگتا. لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں. اور ابھی چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک شخص نے کئی سال مسلسل ہائی کورٹ میں اپنی جان کو کھپانے کے بعد بھی جب وہاں سے فیصلہ نہ کروا پایا تو اس نے خود سوزی کر لی اور آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. عام آدمی کے لیے وہی فرسودہ پرانے اور سینکڑوں سال سے جو گھسے پٹے قوانین ہیں وہی ہیں، جبکہ اشرافیہ کے لیے جب قانون بنانے کی باری آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، لمحوں میں گھنٹوں میں نیا قانون کھڑا ہو جاتا ہے. جن اراکین قومی اسمبلی پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے کہ ایک رکن پر تقریباً 3 کروڑ 79 لاکھ روپیہ ایک سال میں خرچہ آیا ہے، ان کی قومی اسمبلی میں حاضری کیا ہے. انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ ان اراکین کی اس ایک سال میں 66% یعنی کہ 66% جو ہے وہ حاضری کم رہی ہے. 66% ان کی جو حاضری ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی اس ملک کو کیسے کھا رہی ہے، اس ملک کو سرکاری عہدیداران کیسے لوٹ رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چیئرمین نیپرا، یہ ایک وفاقی محکمہ ہے اور ایک محکمے کا، صرف ایک محکمے کا، اس ملک میں سینکڑوں محکمے ہیں، صرف ایک محکمے کا چیئرمین اس ملک میں کتنی سیلری لے رہا ہے یہ ذرا دل تھام کے سنیے گا. ان کی جو تنخواہ ہے مجموعی طور پر وہ 32.5 لاکھ روپیہ ہے. 32.5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ چیئرمین نیپرا لے رہے ہیں. یہ ایک ادارے کا عالم ہے، باقی کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. جبکہ اسی ادارے میں جو دیگر اراکین ہیں ان میں سے کئی کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 29 لاکھ روپے تک ہے. ایک ادارے کا میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، باقی آپ نے اندازہ خود لگا لینا ہے کہ باقی جو اداروں کے چیئرمین ہیں، یہ جو چیئرمینیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ جو اداروں کے اندر جو ہے نا وہ کمیٹیاں دی جاتی ہیں، جو اس کے نیچے لوگوں کو عہدے بانٹے جاتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جناب آپ کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ وہ خدمت آپ کو ماہانہ کتنے ملینز میں پڑ رہی ہے. اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آ جاتے ہیں کرکٹ پر.
पीसीबी और क्रिकेटर्स की कारकर्दगी तो आपने देख ली, पूरे मुल्क ने देख ली कि इस वक्त जो तकरीबन कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में एक इवेंट मुनक्किद हुआ था, उसमें हमारी टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई। पहले 2 मैचेस में एक मैच भी ना जीत सकी और तीसरे मैच में बारिश ने भरम रख लिया, वगरना शायद ये भी हार जाते। तो जनाब ये है कुल कारकर्दगी, जबकि तनख्वाहें कितनी हैं ये जरा दिल थाम के सुनिएगा। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो 45 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, 45 लाख रुपए तक। ये 15 लाख रुपए से शुरू होती हैं और 45 लाख रुपए तक माहाना हमारे क्रिकेटर्स की तनख्वाहें हैं। जबकि इसके अलावा जो मैच खेले जाते हैं उनकी अलग से फीस दी जाती है। वनडे मैच खेलने का, एक दिन का जो वनडे मैच है वो जो खिलाड़ी खेलेगा तनख्वाह के अलावा उसको 6.5 लाख रुपया एक मैच का दिया जाता है। इसके अलावा T20 मैच, जो खिलाड़ी T20 मैच खेलेगा उसको 4 लाख और 18,000 रुपया पीसीबी अदा करता है। जबकि टेस्ट मैच का 12.5 लाख रुपया एक खिलाड़ी को मुआवजा दिया जाता है, जो कि इनकी माहाना तनख्वाह के अलावा है। और इसके अलावा इनकी जो दीगर मराआत हैं वो बिल्कुल इसके अलावा हैं। इसके अलावा इनका जो जो प्राइवेट बिजनेस है, जिसमें ये मुख्तलिफ कंपनीज से जो है ना वो कैंपेन और दीगर जो कमाइयाँ करते हैं, दूसरी जो लीग्स खेलते हैं, जो प्राइवेट क्रिकेट खेलते हैं, ये उसकी कमाइयाँ इसके अलग हैं। ये जो पीसीबी इसको अदा कर रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने अभी चंद दिन पहले एक इंकशाफ किया था कि पीसीबी के अंदर मुतअद्दिद ओहदेदार ऐसे हैं कि जो ओहदों पर आकर बैठ जाते हैं, जो यहाँ पर ओहदे ले लेते हैं, जिनकी तनख्वाहें चेक की जाए तो जनाब 50 से 60 लाख रुपया माहाना है पीसीबी के अंदर। चेयरमैन पीसीबी के अलावा बात हो रही है। चेयरमैन पीसीबी से नीचे जो ओहदे हैं उनमें कई ऐसे ओहदे हैं जिनकी तनख्वाहें 50 से 60 लाख रुपया है। राना सनाउल्लाह साहब इसका इजहार एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे हैं और साथ में फरमा रहे हैं हमारी जुर्रत ही नहीं है कि हम उन पे बात कर सकें, उन्हें निकाल सकें या उनके निकालने की कोई बात भी कर सकें। अब जनाब आ जाते हैं पंजाब हुकूमत पर। पंजाब हुकूमत का ये आलम है कि जनाब कारकर्दगी के 60 सफ़ात के इश्तिहार तो आपने देख लिए, उसमें भी एक अलग बहस है। अगर इसका ऑडिट करवाया जाए किसी आज़ादाना कंपनी से तो कहानी नहीं निकल आएगी कि कितने ऐसे अखबार निकलेंगे, कितने ऐसे चैनल्स निकलेंगे कि जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे और उनको अदायगियां भी आप देखेंगे और इनको अदायगियां कितनी की जा रही हैं, यकीन जाने सुन के आपके जो है ना वो रोंखंडे खड़े हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। लेकिन कारकर्दगी पे आ जाए तो लाहौर जिम खाना, जिसकी 1 साल की जो फीस है ना वो 10 लाख रुपए है, जिसने उसकी मेंबरशिप लेनी हो 1 साल की 10 लाख रुपया फीस है। जबकि जनाब उस 1090 कनाल जमीन, जिमखाना की 1090 कनाल जमीन लाहौर की प्राइम लोकेशन की जमीन है, जिसपे एक मरला जो जमीन है उसका कई लाख रुपए रेंट बनता है, एक मरला जमीन का। जबकि 1090 कनाल जमीन का लाहौर जिमखाना सरकार को क्या पैसे दे रही हैं ये जरा सुनिएगा। 50 पैसे फी कनाल, 5,000 रुपया 1090 कनाल जमीन का जनाब अदा किया जा रहा है। और ये पंजाब हुकूमत पिछले कई माह से चीखती और चिल्लाती नजर आ रही है कि इसकी हमें तफसीलात दे दी जाए। पूरी पंजाब असेंबली सारी इकट्ठी होकर ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़ी है कि इसकी हमें डिटेल्स दी जाए और इसको जो है ना वो असर नो मुआहदे के लिए तैयार किया जाए। लेकिन मजाल है कि किसी के कान पे जू तक रेंगी हो और 1090 कनाल ज़मीन 50 पैसे फी कनाल के हिसाब से रेंट आउट है। पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को, जिसे शराफिया, मैं तो बल्कि शराफिया नहीं बदमाशिया कहता हूँ, उसको जनाब DHA में 2-2 कनाल के बंगले तैयार करवा कर भी दे रही है और वो जो है वो उन पर भी काम जारी है। जबकि इसके अलावा इनकी तनख्वाहें, इनके मराहत, इनकी गाड़ियाँ, इनकी जो दूसरी सारी जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो इसके अलावा है। ये जनाब एक मुख्तसर सा खाका है 1 साल की इस हुकूमत की कारकर्दगी का। और मजमूई तौर पर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको 7-8 साल गुजर चुके हैं, अगर दोबारा वो रिपोर्ट आएगी तो मेरा ख्याल है कि वो 17 अरब से 30 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगी। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ये इशराफिया उर्फ बदमाशिया
پاکستان کی سرکار سے، پاکستان کے قومی خزانے سے یہ جناب $17 ارب کی مراعات لیتی ہے۔